में मिली उनकी मोहरों पर यूनिकॉर्न और बैल जैसे जानवरों के चित्र हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य आज भी दबा हुआ है। उनकी लिपि उन्होंने कुछ ऐसा लिखा है जिसे आज तक दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक नहीं पढ़ पाया। जिस दिन हम उस लिखावट को पढ़ लेंगे, हमें पता चलेगा कि वे कौन थे, उनकी भाषा क्या थी और वे इतने बुद्धिमान कैसे थे। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है जो पूरी तरह से वाटरप्रूफ था। उसे बिटुमेन, एक प्रकार का प्राकृतिक कोलतार, से लेपा गया था ताकि पानी का रिसाव न हो। वे लोग शांति प्रिय थे क्योंकि खुदाई में महल या मंदिर के अवशेष कम और आम लोगों के रहने के सुंदर घर ज्यादा मिले। वे गहनों के शौकीन थे और तांबे व कांसे का इस्तेमाल बखूबी जानते थे। लेकिन फिर करीब 1900 ईसा पूर्व के आसपास यह चमकती हुई सभ्यता अचानक फीकी पड़ने लगी। आलीशान शहर खंडहर बनने लगे। लोग शहरों को छोड़कर गांवों की ओर जाने लगे। क्या सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया था? क्या कोई भयानक सूखा पड़ा था या फिर किसी बाहरी आक्रमण ने इस महान सभ्यता को मिटा दिया? इतिहास का यह सबसे बड़ा सवाल आज भी अनुत्तरित है। इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया था, जिससे खेती के लिए पानी मिलना बंद हो गया। वहीं कुछ वैज्ञानिक भीषण सूखे या लगातार आने वाली बाढ़ को इसका जिम्मेदार मानते हैं। धीरे धीरे लोग इन शहरों को छोड़कर पूर्व की ओर यानी गंगा और यमुना के उपजाऊ मैदानों की तरफ बढ़ने लगे। सिंधु घाटी का अंत किसी युद्ध से नहीं बल्कि प्रकृति के बदलते मिजाज की वजह से हुआ था। जैसे ही सिंधु घाटी के शहर खामोश हुए, भारत की धरती पर एक नई गूंज सुनाई देने लगी। यह दौर था वैदिक काल का। सरस्वती और सिंधु नदियों के किनारे रचनाएं और मंत्र लिखे जाने लगे। यह वह समय था जब इंसान कबीलों में संगठित हो रहा था। इस काल की सबसे बड़ी क्रांति थी लोहे की खोज। लोहे के कुल्हाड़ों ने घने जंगलों को काटकर खेती के लायक जमीन तैयार की और लोहे के फाल ने हल को इतना मजबूत बना दिया कि पैदावार कई गुना बढ़ गई। इसी समृद्धि ने कबीलों के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू कर दी। ऋग्वेद में भारत के लिखित इतिहास के सबसे पुराने और भीषण युद्ध का वर्णन मिलता है, जिसे दशराज युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध आज के पंजाब की रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। एक तरफ थे भरत कबीले के राजा सुदास और दूसरी तरफ थे 10 शक्तिशाली कबीलों का महासंघ। जमीन और पानी के अधिकार के लिए हुई इस महाजंग में राजा सुदास ने अपनी बेजोड़ युद्ध नीति से उन 10 राजाओं की सम्मिलित सेना को धूल चटा दी। इसी जीत के बाद भरत कबीले का पूरे उत्तर भारत पर एक छित्र राज्य स्थापित हुआ और उन्हीं के गौरवशाली नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इस